नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अजय एक्स्ट्रा ट्रेड और मैं हूं अजय कुमार। आज शेयर बाजार में बड़ा झटका देखने को मिला। निवेशकों के करोड़ों रुपए कुछ ही घंटों में साफ हो गए। क्या हुआ आज बाजार में? क्यों अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई? किन सेक्टरों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ और अब आगे क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सुबह बाजार सामान्य खुला, लेकिन कुछ ही समय में बिकाऊ वाली का दबाव बढ़ता गया। सेंसेक्स में सैकड़ों अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी महत्वपूर्ण स्तर के नीचे फिसल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज गिरावट देखी गई। आज के दिन निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अगर हम बात करें मार्केट की, तो यह गिरावट मुख्य रूप से बिकाऊ वाली के कारण आई। बड़े निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की और विदेशी निवेशकों ने भी पैसा निकाला। भारत में शेयर बाजार का संचालन मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक मार्केट पर होता है और दोनों जगह आज दबाव साफ दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर गिरावट क्यों आई? जब विदेशों निवेशकों भारत में पैसा निकालते हैं तो बाजार पर दबाव बनता है। आज भी ऐसा ही देखने को मिला। डॉलर मजबूत होने की वजह से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालकर अगर अमेरिका या एशियाई बाजार गिरते हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। आज ग्लोबल मार्केट से भी कमज़ोर संकेत मिले। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो कंपनियों के लिए लोन महंगा हो जाता है। इससे ग्रोथ प्रभावित होती है और निवेशक घबरा जाते हैं। जब बाजार लगातार कई दिनों तक ऊपर जाता है तो बड़े निवेशक मुनाफा बुक करते हैं। आज की गिरावट में यह भी एक बड़ा कारण रहा। जब बाजार तेजी से गिरता है तो छोटे निवेशक डर जाते हैं और शेयर बेच देते हैं। इससे गिरावट और तेज हो जाती है। आज लगभग सभी सेक्टरों में गिरावट दिखाई गई, लेकिन कुछ सेक्टर ज़्यादा प्रभावित हुए। बुकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, बुकिंग शेयरों में ज़्यादा दबाव इसलिए दिखाई क्योंकि बड़े निवेशक पहले इन्हीं शेयरों में पैसा लगाते हैं और गिरावट में यहीं से निकालते हैं। IT सेक्टर पर डॉलर और अमेरिका बाजार का असर पड़ता है, इसलिए वहाँ भी कमजोरी आ रही थी। आज की गिरावट में मार्केट कैप में लाखों करोड़ों रुपये की कमी दिखाई गई, लेकिन एक बात याद रखिए, यह नुकसान तभी वास्तविक होता है जब आप घबराकर शेयर बेच देते हैं। अगर आपने शेयर नहीं बेचे तो यह सिर्फ कागजी नुकसान है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ऐसी गिरावट में क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक, घबराएं नहीं। अच्छे शेयरों में गिरावट खरीदारी का मौका भी हो सकती है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। भावनाओं आकर ट्रेड ना करें। आपकी SIP जारी रखें। गिरावट में ज़्यादा यूनिट मिलती है। बाजार हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। गिरावट और तेजी दोनों मिलकर ही लंबी यात्रा बनाते हैं। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो बाजार धीरे धीरे संभल सकता है, लेकिन छोटी अवधि में उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में दो तरफ के लोग होते हैं, जो गिरावट से डरते हैं और जो गिरावट अवसर ढूंढते हैं। सफल निवेशक वही होता है जो धैर्य रखता है। डर में फैसला लेने से नुकसान होता है, लेकिन समझदारी से फैसला लेने से फ़ायदा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शेयर के ऐसे ही रोजाना मार्केट अपडेट और आसान भाषा शेयर बाजार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अजय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।